यह कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली गरीब टूनी चिड़िया और उसके दो मासूम बच्चों की। टूनी चिड़िया का पति बहुत शराबी था। दिन भर शराब के नशे में रहता था और कोई भी काम नहीं करता था और घर जाकर नशे की हालत में टूनी चिड़िया को बहुत मारता पीटता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया चाहकर भी काम पे नहीं जा सकती थी क्योंकि वो अपनी बच्चियों को दूसरे के भरोसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बच्चियों के पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए अपने घर के बाहर ही बर्गर का दुकान लगाना शुरू कर देती है, जिससे उसके बर्गर की बिक्री अच्छी होने लगती है और अच्छी खासी पैसे मिल जाती थी, जिससे वो अपनी बच्चियों का देखभाल अच्छे से करने लगती है। एक दिन की बात है जब उसके शराबी पति को यह बात पता चलती है। तो भोला, अब तो तुम्हारे बहुत मजे हैं। अब तो तू और भी महंगी शराब पीने लगेगा। तेरी पत्नी टूनी बर्गर का ठेला जो लगाने लगी है, सुना है बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। दुकान पे भीड़ जो रहती है बर्गर खाने के लिए। अरे भाई, मुझे तो मेरी पत्नी ने ये सब बताया ही नहीं। चल, अच्छा किया जो तूने मुझे ये सब बता दिया। वैसे भी ये शराब पी पी कर मैं तंग आ चुका था। चल, अच्छा है, अब मुझे थोड़े अच्छे शराब पीने को मिलेंगे। अब मैं अपनी पत्नी से जाकर पैसे मांगता हूँ। हम दोनों मिलकर शराब पिएंगे। भोला शाम में घर जाता है और अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है। ए टूनी, आज तूने जितनी भी कमाई की है वो मुझे दे। मुझे शराब पीनी है। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगी। मैं पैसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए कमाती हूँ, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को शराब पीने के लिए नहीं। कुछ तो शर्म करो। घर में दो दो बेटियां हैं, कोई काम तो करते नहीं हो, दिन रात शराब में डूबे रहते हो। मैं कोई तुम्हें पैसे नहीं देने वाली हूँ, चले जाओ यहाँ से। मैं और मेरी बेटियां कितनी मेहनत से थोड़े बहुत पैसे घर चलाने के लिए कमाते हैं, तुम्हारे शराब पीने के लिए नहीं। ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। हाँ, रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी बर्गर। ऐसा बोलकर भोला कल बेचने के लिए रखे सारे ब्रेड को घर के बाहर फेंक देता है, जिससे सारे ब्रेड बारिश में खराब हो जाते हैं और वो कल बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं होते। यह सब देखकर टूनी बहुत दुखी होती है। ले, अब बेच बर्गर। मैं भी देखता हूँ कैसे तू बर्गर बेचकर अपनी बच्चियों को पालती है। और सुन ले मेरी बात, तू और तेरी निकम्मी बेटियां निकल सारे मेरे घर से। मेरे घर को तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुमसे बेटा मांगा था, वो भी तुझसे नहीं हो पाया, और इन दो मनहूसों को मेरे सर मर दिया। जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है? दिन भर सिवाय शराब पीने के अलावे करते क्या हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती है और तुम्हें तो हमारी मेहनत की कोई कद्र ही नहीं है। तुम भी मेरी बात सुन लो। मैं और मेरी बच्चियां घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जो करना है सो कर लो, क्योंकि हम इतनी मेहनत से इस घर को चलाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत जो मुझसे जबान लड़ाती है? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर भोला टूनी को बहुत मारता पीटता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इतनी बारिश में अपनी इन दो मासूम बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही कुछ उपाय बताओ भगवान। तभी टूनी चिड़िया को कुछ आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ झाड़ियों में एक चिड़िया फंसी हुई होती है। टूनी चिड़िया उसकी मदद करती है और थोड़ी देर में फंसी चिड़िया झाड़ी से निकल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं इस झाड़ी से बाहर नहीं निकलती तो कोई ना कोई जानवर आकर मुझे खा जाता। वैसे तुम इतनी बारिश में आधी रात
सारी बातें बताती है। मेरा पति बहुत शराबी है, दिन भर शराब के नशे में रहता है और कोई काम नहीं करता है। आज तो उसने हद ही कर दी। मैं बड़ी मेहनत से अपनी बच्चियों की देखभाल के लिए पैसे कमाती थी और वो शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। मैंने नहीं दिया तो उसने हमें घर से निकाल दिया। मैं इन मासूम बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं इस घने जंगल में अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में रह सकती हो। टूनी चिड़िया दूसरी चिड़िया की बात मान जाती है और अपनी बच्चियों के साथ उस चिड़िया के घर आ जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की, नहीं तो इस बारिश में हमारा क्या होता। नहीं बहन, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए जो तुमने मेरी मदद की है, नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती। अब हम सभी यहाँ साथ साथ रहेंगे। और टूनी बहन, ये लो कुछ पैसे, तुम फिर से अपनी बर्गर की दुकान शुरू कर सकती हो। अगले दिन से टूनी घर के बाहर ही बर्गर की दुकान लगाना शुरू कर देती है और बर्गर से अच्छी खासी कमाई होने लगती है और वह अपनी बेटियों के साथ वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है।